गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम हमारी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम जो आपके इंडियन न्यूमेरल्स होते हैं, राइट, जो इंडियन न्यूमेरल सिस्टम है उसके नंबर्स हम आज पढ़ेंगे। आपने नंबर्स पहले भी पढ़े होंगे। ये डिजिट्स आप देखो, ये जो नंबर्स हैं मैंने यहाँ लिखे हैं, तो ये जो नंबर्स आपके ये लिखे हैं ये है इंडियन न्यूमेरल। ओके, तो ये जो इंडियन न्यूमेरल्स लिखे हैं मैंने, इनको आज आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है और याद रखना है, और उन्हीं की हेल्प से फिर हम जो क्वेश्चन है हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस वो करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ लिखा है, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ इसे लिखा है, ये है आपका 1। इधर इस साइड मैंने जो नॉर्मल आपकी काउंटिंग होती है मैथ में वो लिखी है, और इस साइड मैंने लिखा है इंडियन न्यूमेरल। ओके, तो ये है आपका 1 को हम कैसे लिखते हैं आप देख लीजिए। ये है आपका 1 को हम इस तरह लिखते हैं, एंड 2 को हम इस तरह से लिखते हैं, एंड 3 को इस तरह से, एंड 4 को इस तरह से लिखते हैं, एंड 5 को इस तरह से लिखते हैं, 6 को इस तरह लिखते हैं, एंड 7 को इस तरह, एंड जो 8 है आपका उसको हम 2 टाइप से लिखते हैं, या तो इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह लिख सकते हैं, तो दोनों तरह आपको ध्यान रखना है। एंड ये है आपका 9, और जो 0 होता है, 0 को तो हम दोनों लैंग्वेजेस में कैसे लिखते हैं, दोनों सिस्टम में एक जैसे लिखते हैं, 0 0, राइट। ये भी 0 और ये भी 0। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है और इसे अच्छे से आपको रट लेना है, बिल्कुल, है ना, या बिल्कुल एकदम आपको याद होना चाहिए कि हम 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं। ओके, तो ये जो सिस्टम मैंने आपको आज बताया, ये वाला इंडियन न्यूमेरल, उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं ये, मतलब आपके जो नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस होते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी होते हैं आपके उनको हमें क्या करना है, सिर्फ जो इंडियन न्यूमेरल है उसमें सॉल्व करना है। जैसे यहाँ लिखा है आपका ये 2, ये क्या है 5, ये 6 एंड ये 8। तो बस ये आपका जैसे नॉर्मल, अगर आपको ऐसे नॉर्मली अगर आप करना चाहते हैं और ऐसे आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कीजिए, पहले यहाँ देख करके आप इसे चेंज कर लीजिए, है ना, रफ में चेंज कर लीजिए, और उन्हें आप क्या कीजिए फिर ऐड कर लीजिए और यहाँ आंसर लिख दीजिएगा। बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डायरेक्ट यहाँ से नंबर याद होने चाहिए कि कौन सा नंबर हमारा क्या है, और उसे ऐड करो, ठीक है, और डायरेक्ट लिखो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो ये जो आपका लिखा है ये है 8 एंड ये है 4। तो 8 एंड 4 को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 8 एंड 4 को ऐड करने पे होगा हमारा 12। अब 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे, 2 कैसे लिखते हैं इंडियन न्यूमेरल में, देखिए आप, ये है आपका 2, राइट। अब यहाँ आपका 1 कैरी हो जाएगा इस वाले कॉलम में, तो ये हमने यहाँ 1 कैरी कर दिया है। अब आपको इसे ऐड करना है, तो ये है आपका 1 एंड ये क्या है 6 एंड ये है 5। तो 1 एंड 6 कितना हो गया 7 और 5 कितना हो गया 12। तो फिर से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 एंड 1 आपका यहाँ हो जाएगा कैरी, राइट स्टूडेंट्स। अब है आपका थर्ड कॉलम, इसमें देखिए ये 1 और ये है 5 एंड ये है 3। तो 1 और 5 कितना हो गया 6 एंड 6 और 3 हो गया आपका 9। अब 9 को हम कैसे लिखेंगे, देखो इस तरह से आपको यहाँ 9 को लिखना है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है 9। अब फोर्थ कॉलम में देखिए ये है आपका 2 एंड ये है आपका 4। तो 2 एंड 4 कितना होगा, 2 एंड 4 होगा 6। तो आप ये 6 इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, बस जो आपके नंबर हैं उसका सिस्टम चेंज हो गया है। हम नंबर्स को इस तरह से लिखते थे पहले, और इस क्वेश्चन में हमें इस तरह से गिवन है, राइट। तो हमें आंसर भी इसी फॉर्म में देना होगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में यहाँ क्या लिखा है, देखो इसे क्या बोलते हैं हम 7। देखो यहाँ पे क्या है ये 7, तो ये है आपका 7 एंड ये है 1। तो 7 एंड 1 को आप ऐड कीजिए तो कितना आएगा 8। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, 8 कैसे लिखेंगे हम, इस तरह से, आप जैसे चाहे वैसे 8 लिख सकते हैं, मैं इस तरह से 8 लिखूंगी, तो ये हो गया आपका 8, राइट। अब आपको सेकंड कॉलम देखना है, यहाँ है ये 5 एंड यहाँ है 6।
5 एंड 6 को आप ऐड कीजिए तो कितना आएगा 11। तो 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे एंड दूसरा 1 यहाँ इस कॉलम में कैरी हो जाएगा, राइट। तो ये 1, अब 3 है यहाँ और यहाँ है 8। 1 एंड 3 कितना होगा, 1 एंड 3 हो गया 4, 4 एंड 8 कितना हो गया 12। तो 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे एंड 1 यहाँ लिखेंगे, राइट। अब 1 और 2, 1 और 2 हो गया आपका 3, 3 एंड 4 कितना हो जाएगा 7। तो 7 को कैसे लिखते हैं हम, इस तरह से। तो मैं यहाँ लिखूंगी आपका यहाँ 7, राइट। तो ये इस तरह से आपका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये कितना हो गया 7218, राइट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन भी आपको वैसे ही करना है जैसे नॉर्मल आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही आपको यहाँ करना है। तो यहाँ कितना लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है आपका 8 एंड यहाँ लिखा है 5। 8 में से अगर मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 3। तो 3 लिखिए आप, ये हो गया आपका 3, राइट। अब है आपकी सेकंड वाली रो, सॉरी सेकंड वाला कॉलम। यहाँ है 3 एंड यहाँ है 6। अब 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 बोरो करेंगे। तो यहाँ से 1 बोरो कीजिए, ये है 6 और यहाँ पे 1 दे दिया तो ये कितना हो जाएगा 13 एंड यहाँ कितना रह जाएगा 6 की जगह रह जाएगा आपका यहाँ 5, राइट। अब ये 13 हो गया है, 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा 7। तो मैंने यहाँ लिख दिया है 7 और यहाँ पे कितना बचा हमारा 5। अब 5 में से हम 8 को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ से 1 बोरो करेंगे। तो यहाँ से 1 बोरो करते ही कितना हो गया हमारा, देखो आपको 15 नजर आ रहा होगा। 15 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना बचेगा 7। तो फिर से आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 7। तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया और यहाँ पे 0 आ गया, राइट। तो इस तरह से आपको ये सब्ट्रैक्शन करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसे भी ध्यान से देखिए। यहाँ है आपका 4 एंड यहाँ है 6। 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे 1 बोरो करेंगे। तो ये 2 की जगह आपका रह जाएगा 1 एंड यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14। अब 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा 8। तो आप यहाँ लिखेंगे 8। तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया। अब यहाँ है आपका 1 एंड यहाँ है 1। तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 0, राइट। अब थर्ड कॉलम देखिए, यहाँ है 3 एंड यहाँ 8। तो 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर से हम 1 बोरो करेंगे। तो यहाँ आपका 6 की जगह हो जाएगा 5 एंड यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 5 एंड यहाँ है 5। 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, देन आंसर इज 0। तो आपका आंसर कितना आया 508, राइट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ एक चीज़ का ध्यान होना ज़रूरी है, वो है आपका इंडियन न्यूमेरल सिस्टम। तो आपको ये इंडियन न्यूमेरल सिस्टम लर्न करना है। ये लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स, ओनली 9 डिजिट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जिसमें भी देखो 1 तो एज इट इज़ आपको 2 तो आपको सेम लग ही रहा है, 3 भी आपको वैसे ही लग रहा होगा एंड जो 1 है वो भी हमारा इस तरह से है। तो कुछ नंबर्स तो इसमें आपको याद रख सकते हैं आप, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है एंड इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 10 आप अब कंप्लीट करेंगे।